Hello students, how are you? Students, today I am going to start your literature part, and from that I am going to explain a poem. The name of the poem is Sour Grapes. So students, for understanding, open the page number 42 and put your fingers, and wherever you feel difficult words you can underline on the same time. So students, get ready, put your fingers. What is the name of the poem? The name of the poem is Sour Grapes. Sour मतलब खट्टा, खट्टे, और grapes मतलब अंगूर, यानी कि अंगूर खट्टे. I think you can understand the poem and our story. So we will read the poem. A fox was trotting on one day, and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe and purple red. Students, क्या मतलब हुआ? अ फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग. फॉक्स वॉज ट्रॉटिंग, ट्रॉटिंग मतलब टहलना या घूमना. ऑन वन डे यानी कि एक जो लोमड़ी थी वो एक दिन इधर उधर टहल रही थी, घूम रही थी. एंड जस्ट अबव हिज हेड, और एकदम उसके ठीक उसके सर के ऊपर, ही सा अ वाइन विथ लवली ग्रैप्स. उसने क्या देखा? ही सा यानी कि उसने देखा कि एक जो ग्रैप्स का की लताएँ, वाइन मतलब लता, अंगूर की लताएँ पेड़ से लटक रही थी. रिच, राइप एंड पर्पल रेड, जिसपे कि रिच यानी कि बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे, राइप मतलब पके हुए, एंड बैगनी रेड यानी कि बैगनी रेड कलर के अंगूर लटक रहे थे उसमें. Eager he tried to snatch the fruit, but it was too high. Poor Reynard had to give it up, and heaving a deep sigh. Eager he tried यानी कि eager मतलब उत्सुक होना, tried मतलब कोशिश करना, to snatch यानी कि पाना उस the fruit, यानी कि उसने उस फल को पाने के लिए वह उत्सुक हुआ और उसके लिए कोशिश करने लगा. But it was too high, यानी कि वो कोशिश करने में बार बार छलांग लगाना, कूदना, लेकिन इतना ऊंचा था कि वह उसको पा नहीं सका. पुअर रेनार्ड हैड टू गिव इट अप, और आखिरकार जो बेचारा रेनार्ड था यानी कि वो फॉक्स था, वो एक हार मानकर उसको पाने के लिए हार मान लिया और उसने उसको कूदना उछलना छोड़ दिया. एंड हीविंग अ डीप साई, और उसने खूब गहरी सांस ली. साई मतलब गहरी आह भरना, सांस लेना. ही कर्ल्ड हिज नोज एंड सेड, कर्ल्ड मतलब सिकोड़ना, हिज नोज यानी कि अपने, जब हम लोग गुस्सा या किसी चीज़ को अच्छा नहीं लगता तो हम लोग अपने मुंह अजीब सा बनाते हैं ना, तो उसने भी अपने मुंह नाक को सिकोड़ा और बोला, डियर मी आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर. उसने अपने आप से कहा, अरे फालतू में मैं इस पर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे इस पर 1 घंटे बर्बाद नहीं करने चाहिए. अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट, मीन मतलब तुच्छ और कॉमन मतलब साधारण. उसने कहा कि ऐसे तुच्छ और साधारण फल के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं. आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सॉर, मुझे पक्का विश्वास है कि ये अंगूर जरूर खट्टे हैं. इट इज़ दस वी ऑफन विश थ्रू लाइफ, इट इज़ दस when seeking wealth and power, and when we fail, say like the fox, we are sure the grapes are sour. It is thus यानी कि हमेशा अपनी लाइफ में ऐसा ही होता है, अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, विथ थ्रू लाइफ, हम लोग पूरे जीवन में हम लोग ऐसा ही करते हैं, या पूरे जीवन में हमारे साथ ऐसे ही घटनाएं घटित होती हैं. वेल सीकिंग वेल्थ एंड पावर, जब हम किसी धन, कोई भी धन या शक्ति या ताकत की खोज में रहती हूँ. एंड व्हेन वी फेल यानी कि जब हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं. से लाइक द फॉक्स, और एकदम हम ठीक लोमड़ी की तरह हम बोलते हैं. व्हाट क्या कहते हैं? वी आर श्योर द ग्रेप्स आर सॉर, यानी कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो अंगूर खट्टे हैं. यानी कि जब हम जीवन में किसी भी चीज़ को पाने में असफल होते हैं तो हम निराश होकर उस वस्तु को, उस चीज़ को हम गलत बोलते हैं, जैसा कि उसने लोमड़ी ने कहा. आई होप यू आर अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ओके, आफ्टर दिस आई विल गिव योर रिटन पार्ट्स.